चुनाव आया, अफजल गैंग लौट आया। घाटी की सर्द वादियों में चुनावी तपन दिल्ली तक महसूस हो रही है। 30 साल पहले संसद पर हुए हमले के आतंकी अफजल गुरु को फांसी हुई थी 11 साल पहले। 2013 की इस फांसी पर उमर अब्दुल्ला ने अब हमदर्दी जता दी है कि जिस आतंकी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आतंकी हमले की साजिश रची, उसी संसद के सदस्य खुद उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला रह चुके हैं। उमर ने अफसोस जताया कि अफजल की फांसी वो रोक नहीं पाए, तो क्या उमर सत्ता चढ़ने के लिए आतंकियों से सहानुभूति जताने से चूक नहीं रहे? बीजेपी उमर के इस बयान को देश विरोधी बता रही है और कांग्रेस को भी घेर रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा कांग्रेस पार्टी का मूल एजेंडा है, तो वहीं अब्दुल्ला के कल अफजल प्रेम पर सियासी घमासान नहीं रुका और आज उन्होंने मुसलमानों को बुलडोजर का डर दिखाया और कहा कि बीजेपी सत्ता में अगर आई तो घरों पर बुलडोजर और मस्जिदों पर ताला लगना तय। यानी चुनाव जीतने के लिए तुष्टीकरण के तीर जमकर चलाए जा रहे। अब आते हैं कि आखिरकार बहस क्यों कर रहे हैं। बहस इसलिए क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने संसद हमले के आतंकी अफजल गुरु से हमदर्दी जताई। बहस इसलिए क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने मुसलमानों को बुलडोजर और मस्जिद बंद होने का डर दिखाया। बहस इसलिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 370 की वापसी कराने के वादे पर अमित शाह ने विराम लगा दिया। और बहस इसीलिए क्योंकि शाह की पाकिस्तान को दो टूक है कि शांति से रहोगे तभी बात शुरू हो पाएगी। और बहस इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जे पर शाह ने राहुल गांधी को संविधान का पाठ पढ़ा दिया। आज हमारे साथ मौजूद पैनल के साथ ऐसे ही सवाल और उनसे उठे मसलों पर ठोकेंगे ताल, लेकिन पहले एक छोटी सी See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing it. वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे का मतलब है जम्मू को फिर से अन्याय करने की शुरुआत करना। आप सहमत हैं क्या? जहां नमाज की इजाजत नहीं, जहां जुमा को सजदा करते हुए नमाजी को लात मारते हैं पुलिस वाले, क्या यही हालात हम जम्मू कश्मीर में लाना चाहते हैं? जो उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि अफजल गुरु को लटकाकर कुछ हासिल नहीं हुआ, तो क्या उमर अब्दुल्ला जी सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या उमर अब्दुल्ला जी उस समय की यूपीए की सरकार के निर्णय के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? भाइयों बहनों, मेरी बात ढंग से सुन लेना। कोई ताकत ऑटोनॉमी की बात अब कर नहीं सकती। आप मेरी बात ध्यान से। धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी। इससे अंदाजा होना चाहिए कि इनके कॉल और फैल में कितना फर्क है, जो कहते हैं और करते क्या हैं। और यही इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ 1947 से किया। राष्ट्र विरोध जो तत्व हैं, इस प्रकार से इस पर टिप्पणी करना, ये माहौल बनाना चाहते हैं कश्मीर में और पूरा आतंकवादियों का समर्थन ले रहे हैं। अफजल गुरु और याकूब घोर आतंकवादी जो देश की अस्मिता पर प्रहार कर रहा था, वैसे आतंकवादियों के फेवर में बोलना यह देश विरोधी बयान है उनका। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। उमर अब्दुल्ला को अचानक से आतंकियों पर प्रेम वापस आना शुरू क्यों हो गया है? नमस्कार मेरा सभी साथी पैनलिस्ट को। देखिए, आतंकवादियों से प्रेम तो किसी को भी नहीं है। कोई भी देशभक्त होगा वो आतंकवाद की हमेशा निंदा ही करेगा और आतंकवादियों को हमेशा खिलाफ ही रहेगा। और पेट्रियोटिज्म में उमर अब्दुल्ला साहब भी किसी और हिंदुस्तानी से कम नहीं है। तो अफजल गुरु कौन है आपके निगाह में? हाँ, टेररिस्ट है।
तो उसकी फांसी पर दुख क्यों? उन्होंने फांसी पे देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बात यह है कि इंडिविजुअल, अगर उमर अब्दुल्ला साहब दो तरह से इस बयान को उनके लेना चाहिए। एक तो इंडिविजुअल बयान है, इंडिविजुअली उन्होंने जो कहा कि मैं फांसी के वैसे ही खिलाफ, कैपिटल पनिशमेंट के वो खिलाफ हैं एज ए इंडिविजुअल। और सेकंड, जो उनकी पोजीशन थी वो एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने ली, क्योंकि इस स्टेट का पूरा सिक्योरिटी अपरेटस और इस स्टेट के लोगों की जानो माल की हिफाजत जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब के कंधों पर थी, और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जाए जिससे स्टेट के हालात खराब हों और ऐसी ताकतों को उभरने का मौका मिले जो इस देश के खिलाफ हो। संदीप वजीर, मुझे आपकी बात ये समझ नहीं आई सर। मैं बाकी पैनलिस्ट से आपकी बात जान लूंगा कि उनको समझ आई कि नहीं आई, लेकिन पहली बात तो ये कि इंडिविजुअल बयान जैसी ये जो गफलत फैलाई जाती है ना सर, ऐसा कुछ होता नहीं है। चुनाव नजदीक में है और एक अगर वो टोपी उतारने से लेकर के जो बातें कह रहे हैं वो चुनाव को लेकर ही कह रहे हैं, तो उसमें इंडिविजुअल बयान नहीं है, ये पॉलिटिकल बयान है, पूरा पॉलिटिकल बयान। नहीं, आप बात को समझे नहीं। मैंने कहा इसको दो तरह से लीजिए। कोई दो तरह है ही नहीं सर, कोई दो तरह है ही नहीं। अरे सुन तो लीजिए सर, अगर आपने मुझे इनवाइट किया, कम से कम मेरे को बात रखने का मौका तो दे दीजिए। एज ए इंडिविजुअल और एज ए चीफ मिनिस्टर, दोनों तरफ से उन्होंने कहा है कि एज ए चीफ मिनिस्टर मैं नहीं चाहता था कि फांसी हो, क्योंकि स्टेट के हालात जो हैं वो बिगड़ सकते थे। ये कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा, वो कैपिटल शेर कश्मीर का पोता क्या डर में आ गया सर? क्या शेर कश्मीर का पोता क्या डर में आ गए थे कि अगर फांसी हो गई तो हालात नहीं खराब हो जाए, मैं संभाल नहीं पाऊंगा? या आज का डर है कि अलगाववादियों के लिए ऐसे बयान ना दिए तो चुनाव फिर हार जाऊंगा? 2010 में स्टेट ने जो टर्मोइल देखा है ना पत्थरबाजी से, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया था। इस स्टेट के हालात को बड़ी मुश्किल से नॉर्मलसी पे लाया था। और ऐसा डिसीजन, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था, कोर्ट का डिसीजन था, लेकिन वो बहुत देर का हो चुका था। उसको फांसी देनी थी, काफी देर पहले दी जा सकती थी, लेकिन क्योंकि वो एग्जैक्टली इलेक्शंस के पहले छोटा सा रिएक्शन मुझे संदीप वजीर दीजिए कि अगर इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे तो आज कांग्रेस का हाथ क्यों थाम रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कोर्ट का डिसीजन था लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी था, अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या आपको लगता है कि था, तो कांग्रेस का हाथ क्यों थाम रहे हैं? सर, ये तो कांग्रेस का हाथ क्यों थाम रहे हैं? हम ऑलरेडी इंडिया अलायंस का हिस्सा है सर। हाँ, इंडिया अलायंस कोई आज, अरे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो है ना सर आपका? बिल्कुल होते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। उनको ये डर था कि फांसी दे दी तो मेरा स्टेट खराब ना हो जाए, और आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डिसीजन था, तो उस वक्त जो सरकार सत्ता में थी उसी के साथ अब गलबैया कर रहे हैं। अरे सर, पीडीपी और बीजेपी के साथ, बीजेपी के भी तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। अरे सर, उनसे मैं सवाल पूछ लूंगा, आप ना तो पीडीपी में है, ना आप किसी और पार्टी में, ना बीजेपी में आप। ये एग्जांपल है ना, ये एक एग्जांपल तो है। उनको फॉलो कर रहे हैं क्या? डिफरेंसेस भी हो तब भी लोग साथ रह। मैं लौट रहा हूं आपके पास संदीप वजीर, और आपके इस रिएक्शन पर मैं बाकी लोगों का रिएक्शन भी लूंगा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त कविंद्र गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं, एक्स डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के। सर, बहुत स्वागत कविंद्र जी आपका जी न्यूज पर। मैं पहला सवाल सर आपसे उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर ही पूछना चाहूंगा कि वक्त बेवक्त अलगाववादियों के खिलाफ या फिर आतंकियों के लिए उनके मन में प्रेम क्यों मरता रहता है? अफजल गुरु को फांसी हो गई तो आज वो क्यों पछता रहे कि नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, ये शुरू से ही भारत सरकार को ब्लैकमेल करके, क्योंकि केंद्र में कमजोर सरकारें थी, ये इनका खानदानी काम रहा है। चाहे वो शेख अब्दुल्ला हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो। अब जबकि बीजेपी ने हालात ठीक किए हैं, आज वहां पर शांति व्यवस्था है, इनको वही सूट करता था। इनकी दुकानदारी, जो पॉलिटिकल दुकानदारी, आतंकवादियों का समर्थन करके, आतंकवादियों का समर्थन लेके तभी चलती थी। ये फिर चाहते हैं कि वहां पर आतंकवादी माहौल हो। ये इनको याद होगा कि ये 5000 वोट लेकर के लोकसभा के मेंबर बन जाते थे, 1500 वोट लेकर के इनके जो एमएलए बन जाते थे, उनसे खुद बाईकाट की कॉल करवाते थे। ये इनकी दुकानदारी चलती इसी प्रकार से। आज अगर ये अपने आका जो हैं उनका समर्थन नहीं करेंगे तो इनकी जो पॉलिटिकल दुकानदारी है वो कैसे चलेगी? इसलिए कभी अफजल गुरु को सहारा मान करके, आखिर मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे, आपने 3 पीढ़ियां जो आपकी पूरे जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अधिकांश राज किया है, आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपने भी राज किया, 2-3 बार राज किया, आप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आप आज आपको टोपी उतार के लोगों से भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ी है? अब नए हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर जुड़े हुए हैं,
वो ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला के बयान को आप दो तरीके से लीजिए। एक बयान उनके व्यक्तिगत तौर पर कि वो फांसी के समर्थक नहीं हैं, और दूसरा बयान इस तौर पर कि भाई जिस वक्त अफजल गुरु को फांसी हुई, सत्ता में रहते हुए उनको डर यह था कि यहां राज्य में अस्थिरता आ जाएगी। डर इसलिए था क्योंकि सौदे किए हुए थे आपस में। ये तो कहते थे धारा 370 तोड़ेंगे तो ये आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। एक विल होनी चाहिए काम करने की। ये वो लोग हैं जो आतंकियों का सहारा लेकर के तो सरकारों में आते थे। अब अफजल गुरु को फांसी हो तो हालात खराब करने वाले भी यही थे, करवाने वाले भी यही थे, पैसे बांटने वाले भी यही थे, पत्थरबाजी करवाने वाले भी यही थे जी। तो आज आतंक प्रेम इनका क्यों जागा है? मैनिफेस्टो में सभी बातें, पत्थरबाजों को छोड़ दूंगा, पाकिस्तान से बात करूंगा, पाकिस्तान से ट्रेड शुरू करूंगा। मैं पहले पूछना चाहता हूं आप हो। ठीक है गोविंद गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जी न्यूज़।